नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कन्नड़ अनिवार्य परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करे, जिलाधिकारी शिल्पा ने दिए निर्देश। जिला स्तरीय दशहरा खेल विभिन्न कारणों से स्थगित। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेंगे कि क्या कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है। सीएम सिद्धरामैया ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा, सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर की सप्लाई करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कृषि कानून वापस लाओ, कंगना के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, मुद्दे पर कांग्रेस भी कूदी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा कि 29 सितंबर को राजस्व विभाग के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए आयोजित होने वाली कन्नड़ अनिवार्य परीक्षा बीदर जिले में सुचारू रूप से आयोजित की जाएगी। वह जिला कलेक्टर कार्यालय कक्षा में राजस्व विभाग के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए आयोजित होने वाली कन्नड़ अनिवार्य परीक्षा के सुचारू संचालन के संबंध में अधिकारियों की बुलाई गई प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिले में कुल 43 परीक्षा केंद्र होंगे और 13,604 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए नियुक्त अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई नकल न हो और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस परीक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। परीक्षा 29 सितंबर को सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक होगी और प्रत्येक कमरे में 24 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। प्रत्येक कमरे में एक दीवार पर घड़ी लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी परीक्षा हॉल के अंदर कोई भी मोबाइल, कैलकुलेटर, कलाई घड़ी और कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाए। मुख्य पर्यवेक्षक, प्रश्न पत्र संरक्षक पर्यवेक्षक, बैठक दल की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। कुल 13 रूट होंगे। रूट अधिकारी ने उनसे कहा कि वे सुबह 6 बजे प्रश्न पत्र कोषागार में आकर ले जाएं और अधिकारियों को दिए गए कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करें। वर्ष 2024-25 के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए जिला स्तरीय दशहरा सीएम कप खेल प्रतियोगिताएं 26 सितंबर को जिला नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली थी, लेकिन बीदर के युवा अधिकारिता और खेल विभाग के सहायक निर्देशक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जिला स्तरीय दशहरा खेल विभिन्न कारणों से स्थगित कर दिए जाएंगे। रोकते समाचारों का सिलसिला है ट्रिप के लिए। जल्द लौटते हैं ट्रिप के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह साइट आवंटन मामले में जांच का सामना करने में संकोच नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह यह पता लगाने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे कि क्या कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है। स्थल आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि सत्य की जीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं जांच का सामना करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं विशेषज्ञों से परामर्श करूंगा कि कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है
या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है और इस लड़ाई में अंततः सत्य की जीत होगी। कर्नाटक के डीके शिव कुमार ने कहा कि स्थल आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, क्योंकि उन्होंने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया है और वह बेदाग निकलेंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा हाईकोर्ट के आदेश पर सीएम का इस्तीफा मांग रही है, तो शिव कुमार ने कहा, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। सीएम ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह किसी घोटाले में शामिल नहीं है। यह देश के सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ भाजपा की राजनीतिक साजिश है, यही चल रहा है। शिव कुमार, जो कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी है, उन्होंने कहा कि वह और उनकी पार्टी मुख्यमंत्री के समर्थन में है, जो पार्टी और राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग वन्य जीवों, खास तौर पर हाथियों की तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, चाहे वे कैद में हो, संघर्ष में हो या जंगल में हो, लेकिन इससे जानवरों पर तनाव पड़ता है। कुछ मामलों में यह संघर्ष का एक कारण बन जाता है। हाल ही में मैसूर पैलेस के निकट 2 हाथियों के उत्पात मचाने की घटना के बाद वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग के मंत्री ईश्वर बी खंडे ने सोमवार को वन विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि लोग दशहरा उत्सव के दौरान मैसूर पैलेस में डेरा डाले हाथियों के साथ फोटो, सेल्फी या वीडियो न लें। आदेश में मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर हाथियों के दांत, कान या शरीर के अन्य अंग पकड़े हुए, यहां तक कि सूंड को गले लगाते हुए लोगों की तस्वीरें प्रसारित की जाती है। सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया है। यह देखा गया है कि वन कर्मचारी और अधिकारी हाथियों के पास फोटोशूट और रील बनाने की भी अनुमति देते हैं। इसके कारण हाथी तनाव में आ जाते हैं और हाल ही में हुई दुर्घटना जैसी दुर्घटनाएं होती है। खंडे ने वन विभाग को यह भी आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिविरों से लाए गए हाथियों को सुरक्षित वापस ले जाया जाए। रुकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों को दिए जाने वाले प्रसादम में कथित रूप से मिलावट के मामले में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी बोर्ड ने आधिकारिक रूप से पुलिस शिकायत दर्ज करा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीडी के जनरल मैनेजर पी मुरली कृष्णा ने ईस्ट पुलिस स्टेशन तिरुपति में एआर डायरी फूड प्राइवेट लिमिटेड निंडिगुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, तो इस मिलावट के मामले की जांच करेगी। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की जा चुकी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जनहित याचिका दायर की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लगाए गए मिलावट के आरोपों की जांच करने की मांग की थी। बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट करने का आरोप लगाया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताया था। देश के सबसे अमीर मंदिर का प्रबंधन करने वाले बोर्ड ने शुक्रवार को खुलासा किया था कि उसे गुणवत्ता की जांच के लिए भेजे गए नमूनों में घटिया गुणवत्ता के घी और पशु चर्बी की मिलावट का पता चला है। लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट का दावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया था। इस मुद्दे को लेकर पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इसे ध्यान भटकाने की राजनीति और मनगढ़ंत कहानी बताया था। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। अब कंगना ने एक बार फिर किसानों से जुड़ा बयान दिया है। हालांकि कंगना के इस बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। पार्टी का कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। इस बीच कांग्रेस ने कंगना के बयान को लेकर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी 2021 में निरस्त किए गए 3 कानूनों को वापस
लाने का प्रयास कर रही है और हरियाणा इसका करारा जवाब देगा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कंगना रनौत का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कह रही है जो कृषि कानून निरस्त किए गए हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह विवादास्पद हो सकता है। किसानों के हित में कानून वापस लाया जाए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए ताकि उनकी समृद्धि में कोई रुकावट नहीं रहे। कांग्रेस ने वीडियो के साथ एक पोस्ट में कहा, किसानों पर थोपे गए तीनों काले कानून वापस लाया जाए। यह बात बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कही है। देश के 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, तब जाकर मोदी सरकार जागी और ये काले कानून वापस ले गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब बीजेपी सांसद इन कानूनों को वापस लाने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में कल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी पार्षद प्रीति और सरिता फोगाट बुधवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। प्रीति वार्ड नंबर 2017 दिलशाद कॉलोनी से पार्षद है, जबकि फोगाट वार्ड नंबर 150 ग्रीन पार्क की पार्षद है। आपके दोनों नेता दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में भगवा पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रीति ने कहा कि वह 4 बार पार्षद रही है और हमेशा लोगों के बीच रहकर नागरिक मुद्दों से संबंधित उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने की कोशिश करती रही है। उन्होंने कहा कि वे केजरीवाल और उनकी पार्टी में यह सोचकर शामिल हुई थी कि वे कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन अब मुझे आप छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह एक अलग माहौल है और यह मेरे लिए असहनीय हो गया है। एमसीडी पार्षद ने मुख्यमंत्री अतिशी और अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायक की भी आलोचना की और दावा किया कि अगर किसी ने नालियों और गंदे पानी की आपूर्ति जैसी लोगों की शिकायतें उठाई तो दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी में से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बीते कई दिनों से अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर विवाद मचा है। भाजपा और सपा एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच अब केंद्रीय मंत्री और आरएलडी पार्टी के प्रमुख जयंत चौधरी ने एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि अपराधियों पर लगाम कसने के लिए यूपी पुलिस का डर ही काफी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मंगलवार को कहा कि वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि उसे एनकाउंटर करने की जरूरत ही न पड़े। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि अपराधियों पर काबू पाने के लिए यूपी पुलिस वर्दी का डर पर्याप्त होना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने कहा कि जब तक पुलिस मुठभेड़ की जांच नहीं हो जाती तब तक राजनीतिक नेताओं को इस पर बोलने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्दी का डर अपराधियों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए ताकि मुठभेड़ की जरूरत न पड़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले प्रदेश 3 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने लगातार सभी क्षेत्रों में प्रगति की है, चाहे वह ओलंपिक हो या पैरालंपिक। आज हमारे अपने मध्य प्रदेश के 3 बच्चों ने पैरालंपिक में पुरस्कार जीते हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमने ओलंपिक गए बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने की घोषणा की थी। आज पैरालंपिक में प्राची, पूजा और कपिल को 1-1 करोड़ देने की घोषणा करते हैं। इन्हें भी सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल ने आज दोपहर बाद बेरूत पर बड़ा हवाई हमला किया है। इससे हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ गया है। लेबनान के 2 सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक हिजबुल्लाह कमांडर भी ढेर हो गया है। इजरायल ने लगातार दूसरे दिन लेबनान की राजधानी में हिजबुल्लाह नियंत्रित क्षेत्रों पर हमला किया। हालांकि सूत्रों ने यह पहचानने से इनकार कर दिया कि हमले में किसे निशाना बनाया गया। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने बेरूत में लक्षित हमला किया है, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया। आमतौर पर व्यस्त रहने वाले
गोबेरी इलाके में एक इमारत को हवाई हमले में निशाना बनाया गया। सुरक्षा सूत्रों में से एक ने एक तस्वीर साझा की जिसमें 5 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल को हुआ नुकसान दिख रहा है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों की एक नई सीरीज को अंजाम दिया और कहा कि वह सशस्त्र समूह पर दबाव बनाए रखेगा, क्योंकि ईरान समर्थित दुश्मन हिजबुल्लाह ने मंगलवार को मध्य पूर्व में चौतरफा युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच इजरायल में रॉकेट दागे हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद सरकार बदलते ही इस संडे का जिन फिर से सामने आ गया है। इसके लिए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने मंगलवार को कहा कि वह 2019 के ईस्टर संडे आतंकवादी हमलों की फिर से जांच शुरू करेंगे। बता दें कि पिछले सप्ताह हुए राष्ट्रपति के चुनाव में जीत के बाद दिसानायके रविवार को देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए और उन्होंने कैथोलिक चर्च के प्रमुख मैल्कम कार्डिनल रंजीत से फोन पर सद्भावना बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। रंजीत ने कहा, नए राष्ट्रपति ने हमें आश्वस्त किया है कि ईस्टर संडे हमलों की सच्चाई सामने लाई जाएगी। रंजीत ईस्टर के मौके पर रविवार की प्रार्थना के दौरान बड़े होटलों और गिरिजाघरों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की जांच के आलोचक रहे हैं। इन हमलों में विदेशी नागरिकों सहित करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के लिए दोनों पूर्व राष्ट्रपतियों गोटबाया राजपक्षे और रानिल विक्रमसिंघे पर आरोप लगाते हुए रंजीत ने जांच की आलोचना की थी और कहा था कि स्थानीय जिहादी संगठन नेशनल तौहीद जमात एनटीजे द्वारा किए गए हमलों को राजनीतिक रूप से छिपाने का प्रयास किया गया। इस एक नजर सुर्खियों पर। कन्नड़ अनिवार्य परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करे जिलाधिकारी शिल्पा ने दिए निर्देश। जिला स्तरीय दशहरा खेल विभिन्न कारणों से स्थगित। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेंगे कि क्या कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है। सीएम सिद्धरामैया ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा, सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर की सप्लाई करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कृषि कानून वापस लाओ, कंगना के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, मुद्दे पर कांग्रेस भी कूदी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।